हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पहला पार्ट है दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पार्ट से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न और दोस्तों अति लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। दोस्तों चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इटली, चौथा ऑप्शन है दोस्तों इंग्लैंड। तो दोस्तों राष्ट्रवाद का प्रारंभ है वो जिस देश से हुआ वह है, तो चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? फ्रांस। राइट आंसर क्या है दोस्तों? फ्रांस यानी बी। राइट आंसर क्या है दोस्तों? फ्रांस है। तो दोस्तों राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है क्या दोस्तों? फ्रांस। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? दोस्तों जर्मनी का एकीकरण का श्रेय है इनमें से किसे दिया जाता है? चार ऑप्शन है दोस्तों, ऑटो वन बिस्मार्क, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों विलियम प्रथम, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हिटलर, चौथा ऑप्शन है दोस्तों मैक्सिनी। तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? क्या राइट आंसर? बिस्मार्क को, ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों आज जो मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण का जो श्रेय है इनमें से किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? दोस्तों पहला ऑप्शन है गैरिबाल्डी, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों काबूर, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बिस्मार्क, चौथा ऑप्शन है दोस्तों मैंजीनी। तो चार ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? पता ही होगा आपको, पहला पार्ट पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी मैंजीनी को। यंग इटली का सोसाइटी का जो संस्थापक है दोस्तों कौन था? मैंजीनी। कौन था दोस्तों? मैंजीनी था। प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का दोस्तों एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया? पहला ऑप्शन है दोस्तों जूसेपे गैरिबाल्डी, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों नेपोलियन, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ऑटो वन बिस्मार्क, चौथा ऑप्शन है दोस्तों विलियम प्रथम। तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में दोस्तों किया गया था? तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बताओ क्या है दोस्तों? जूसेपे गैरिबाल्डी। जूसेपे गैरिबाल्डी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न तो दोस्तों आपको 100% आता ही होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति हुई दोस्तों कब हुई थी? 1788 ईस्वी, या फिर 1790 ईस्वी में, या फिर 1789 ईस्वी में, या फिर 1787 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों पक्का ही आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1789 ईस्वी में। तो फ्रांस की जो क्रांति है दोस्तों कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखो 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए थे आपके लिए। अब हम दोस्तों आपको अति लघुरात्मक प्रश्न लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अति लघुरात्मक में जो पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है? जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था बच्चों। ठीक है, और प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का प्रथम सम्राट घोषित किया। दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? किसका था? बिस्मार्क का। किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान था। और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया दोस्तों? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट है वो किसे घोषित किया दोस्तों? विलियम प्रथम को। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को दोस्तों घोषित किया गया। परीक्षा में आ जाएगा जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था दोस्तों? बताओ। ऑटो वन बिस्मार्क का। और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? विलियम प्रथम को। किसको दोस्तों? विलियम प्रथम को। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न।
जो दोस्तों मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये दोस्तों आपको पक्का पढ़ना है, ठीक है, ये 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में। दूसरा प्रश्न है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। तो जर्मनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। जर्मनिया दोस्तों जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। साक्सुस अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। दोस्तों जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। तो दोस्तों जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक था। तो जर्मनिया दोस्तों था वो जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। साक्सुस अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। अब दोस्तों एक लास्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निरकुंजवाद से क्या तात्पर्य है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, निरकुंजवाद से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। दोस्तों ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। यह अत्यंत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। तो दोस्तों निरकुंजवाद से क्या तात्पर्य है, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। ये अत्यंत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा है, 5 तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा है और 3 दोस्तों अति लघुरात्मक प्रश्न पढ़ा है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आज मैंने जो प्रश्न बताए दोस्तों आपको पक्के पढ़ने हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए प्यारे दोस्तों धन्यवाद।